हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में पूरी सेशन के सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है डियर फ्रेंड्स, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जब भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आता है मेरे बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 13, 11 है, 13 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्या है सर कि 11 का जो रिलेशन 13 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। तो बहुत सारे मेरे भाई के दिमाग में आता है सर 11 को 13 लिखा है तो हम 13 को 11 कर देंगे। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर 11 से 13 ही तो बनाना है, 11 में 2 ऐड कर देंगे 13 हो जाएगा। 13 में भी हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 15 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यहीं पर आपके सारे लॉजिक फेल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब आपको हम बताते हैं नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बताते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है आपको वो देनी पड़ती है प्राइम नंबर को। किसको? प्राइम नंबर को। सेकंड नंबर पे जो हम देते हैं प्रायोरिटी स्क्वायर को देते हैं और 3 नंबर पे प्रायोरिटी जो देते हैं हम वो क्यूब को देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा हमें प्राइम नंबर को ही चेक करना पड़ता है। तो सर 11 है, 13 है, 13 हमें तो नहीं पता ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप लोगों के लिए कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम नंबर हमने लिख दिया है। हमें क्या करना है सर 11 से 13 बनाना है। सर हमने तो देखा 11 जो है प्राइम नंबर होता है, 13 को चेक किए सर 13 भी प्राइम नंबर होता है और हमें लॉजिक सेट करना है प्राइम नंबर का। तो देखो 11 को 13 बनाया है तो 11 यहाँ पर था सर, उसको 13 बना दिया है। मतलब क्या है सर कि 11 एक प्राइम नंबर था, उसके तुरंत बाद वाली संख्या प्राइम नंबर होती है 13, उसी को उसने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर 13 है, 13 सर एक प्राइम नंबर है। तो 13 के तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? आप बोलोगे सर 17 आती है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 17 हो जाएगा। सर 17 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट जो है, प्रॉपर्टी जो है, आपको याद रखते हुए चलना है कि जब भी हमारे सामने नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देंगे, सेकंड नंबर पे स्क्वायर चलेंगे, 3 नंबर पे क्यूब पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के सभी सवाल थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है कहाँ का? इसको आप मिसिंग नंबर का भी बोल सकते हो, नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। तो देखो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए, पूरे नंबर सीरीज चैप्टर की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मेरी ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। जब भी छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम ज़रूर चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात याद रख लीजिएगा, जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाए, मतलब आसपास की संख्याएं दी जाएंगी, तो वहां पर हम डिफरेंस का लॉजिक से लगाते हैं, ठीक है। ये 2 बातें आप याद रखिएगा हमेशा नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सर 7 है, 14 है, 42 है, 168 क्वेश्चन मार्क। छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी संख्या आ गई 7 के अपेक्षा। सर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ गया है तो मल्टीप्लाई हम जरूर चेक करते हैं। तो चलो लगाते हैं। देखो 7 को 14 बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14 हो जाएगा।
14 से 42 बनाना है तो आप कहोगे सर 14 तियाम कितना होता है, 42 होता है। 42 से 168 बनाना है तो आप बोलोगे सर अगर 42 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 42 चौके कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 168 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो 168 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार में तो हम नहीं कर सकते कि 168 पंजे कितना होगा, तो हम यूनिट डिजिट से सीखते हैं। देखो 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 40। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का लास्ट इकाई अंक 0 होगा वही हमारा आंसर होगा। सर 0 तो ए में है, ए में है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 168 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। सर आपने अभी दूसरा लॉजिक बताया था, जब भी संख्या पास पास की दी जाएंगी, पास पास की संख्याएं देखो 173 है, 159 है, 180 है, 166 है, 187, सब आसपास की संख्या दी गई ना, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो हम किस लॉजिक से लगाते हैं, डिफरेंस के लॉजिक से सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो सर अगर हम डिफरेंस लगाएंगे सर 173, 159, 180, कुछ एक चीज और आप ये याद रखो, थोड़ा स्टार बना के इस सवाल को लिखिएगा कि सर जब भी बड़ी संख्या दी जाए, फिर छोटी संख्या दी जाए, फिर बड़ी संख्या दी जाए, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, अगर इस तरीके से आपको दिखाई देगा प्रश्न का स्ट्रक्चर, अगर बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, तो हम अल्टरनेट का पेड़ लगाकर चलेंगे कि एक एक को छोड़कर हम वहां पर सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करा, 173 है, 159, 180, 166, 187, सर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, तो अब क्या होगी, छोटी संख्या आएगी, है ना। तो ये आपको पता चल गया। तो चलो कैसे करते हैं, देखो 173 से 180 पे जाएंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर 166 को छोड़कर 187 पे जाएंगे। ठीक है, 173 से अगर 80 बनाना है आप बोलोगे सर +7 कर दो, 180 से 87 बनाना है आप बोलोगे सर +7 कर दो। अब उसी प्रकार से एक को छोड़कर एक को, ठीक है, अगर 159 से 166 पे जाना है तो आप बोलोगे सर +7 कर दो। तो यहाँ पे देखो सीरीज में हमने +7 किया है ना, तो यहाँ पर +7 किए हैं तो आगे भी +7 ही करेंगे। अगर 166 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 173 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 173 ऑप्शन डी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है मेरे बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आएगा, मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इससे आपका टाइम बचेगा। जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आएगा तो सबसे पहले जो यहाँ पर लेटर दिए, जो यहाँ पर नंबर दिए गए होंगे, जो यहाँ पर लेटर दिए गए होंगे, उनको जो है एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, क्या वही लेटर है जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए। देखो यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो आप बोलोगे सर आर का 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 18 कहीं नहीं है, 4 दिया गया है। अगर यहाँ पे यफ को देखते हैं, यफ का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 6 होता है। इस पूरे नंबर में कहीं 6 नहीं दिया गया है, मतलब इसमें कोई दूसरा लॉजिक सेट किया गया है। तो वही बात जो हमने बताया कि एक बार इनको मिला लीजिएगा, क्या वही लेटर है जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। कैसे सर, देखो यहाँ पर हम कोई एक लेटर पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आर को उसने क्या लिखा, अगर पहले लेटर से पहले नंबर को मिलाते हैं तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आर दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर नंबर दूसरा क्या है, 4। तो इसका मतलब क्या है कि इसी में सारे नंबर दिए गए हैं, बस उनको नंबरिंग करना है आपको। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पर 8 है, तो इसमें नंबर में 8 ढूंढो कहाँ है। आप बोलोगे सर पहले
इस रो में जो है, इस नंबर पूरे नंबर में पहला नंबर 8 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पहला लेटर क्या होगा, एफ होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है एफ से शुरू होना चाहिए। सर चारों ऑप्शन तो एफ से शुरू हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है 3। अब इस नंबर में आपको 3 ढूंढना है। सर यहाँ पर 3 तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर 3 मिला, वो भी पीछे से 3 नंबर पे। तो पीछे से 3 नंबर को पीछे से तीसरा अक्षर ले लेंगे आई, तो हमने कर दिया सर एफ आई। तो एफ आई से जो ऑप्शन शुरू होगा वही आंसर। सर एफ ई से है, नहीं होगा आंसर। एफ ए से है, नहीं होगा आंसर। देखो एफ आई यहाँ पर है, एफ आई यहाँ पर है, तो यही दो, या तो बी या तो डी। आगे चलो, यहाँ पर क्या लिखा है, एक लिखा है। एक इसमें देखो नंबर कहाँ है, आप बोलोगे सर ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को क्या लिखेगा, सेकंड वाला ई हो जाएगा। एफ आई ई किस में है, आप बोलोगे सर सेकंड में। पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखो, देखो 4 है, 4 को उसने क्या लिखा है, आप बोलोगे सर 4 सेकंड नंबर पर है, आगे से सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर है, आर, तो उसको हमने सेट कर दिया आर। यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 देखो कहाँ है, आप बोलोगे सर पीछे से सबसे लास्ट, तो पीछे से सबसे लास्ट कौन सा लेटर है, आप बोलोगे सर वाई है, तो हमने वाई कर दिया। ये देखो 4 को अभी हमने क्या लिखा था, आप बोलोगे सर 4 को हमने आर लिखा था ना, तो हम यहाँ पर कर देंगे आर। एक है, एक को क्या लिखेंगे, आगे से सेकंड, तो आगे से सेकंड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखो 9 है, 9 कहाँ है इसमें, आप बोलोगे सर ये पीछे से सेकंड नंबर, तो पीछे से सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एफ आई ई आर वाई आर ई डी, तो देखो एफ आई ई आर वाई आर ई डी, ये मिल गया पूरा लेटर ना। तो इस तरीके से सवालों को उसने यहाँ पर सेट किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रिश्तों वाला प्रश्न है, कैसे सॉल्व करना है बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा डियर फ्रेंड्स, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अपने ऊपर लेने से मतलब क्या सर, ये मान लो आप हो, अगर वो बोला पिता, तो जब भी पिता की बात करेगा ये हमेशा याद रखना कि पिता को हम ऊपर ही भेजेंगे। ठीक है, अगर वो बोला बेटा, ये आप हो, आपका बेटा, तो बेटा तो हमारे बाद ही आएगा। ठीक है, अगर उसने बोला माँ, तो माँ ये आप हो, आपकी माँ जो होंगी वो आपसे ऊपर होंगी एक पीढ़ी, तो माँ ऊपर चली जाएंगी। बुआ बोलेगा तो आप बोलोगे सर पिता की बहन को कहते हैं, मतलब वो पिता के समकक्ष हो जाएंगी। अगर आपकी चाची बोल दिया तो आप बोलोगे सर चाचा हमारे पिता के भाई हो जाएंगे। उनकी पत्नी की बात कर रहा तो भी एक पीढ़ी नीचे चली जाएंगी। अगर वो बोला आप, ये आप हो ना, आपकी भतीजी बोल दिया, आपकी भतीजी, तो बोलोगे सर मेरा भाई जो होगा उसकी कोई बेटी होगी, तो वो भतीजी हो जाएगी, नीचे ही जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर मेल होगा तो प्लस साइन से दर्शाएंगे, फीमेल होगा तो माइनस साइन से दर्शाएंगे। कोई विवाहित युग्म होगा तो इस तरीके से हम वहाँ पे इसको साइन से बना देंगे। ये बनाएंगे हम अपनी सुविधा के लिए कि सवालों को हम आसानी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि वाई सी की पुत्री हो, ये जो वाई है सी की पुत्री है, तो अगर हमने वाई को यहाँ रखा, ये वाई जो है क्या है, पुत्री है, तो पुत्री है तो माइनस से कर दिया, लेकिन किसकी, सी की पुत्री है। पुत्री है तो कहाँ जाएगी, नीचे। किसकी पुत्री है, सी की। ये जो वाई है सी की पुत्री है, तथा सी एफ की पत्नी हो, ये जो सी है एफ की पत्नी है। तो विवाहित युग्म के लिए हमने कैसे बताया था, ये साइन बना देना। ये सी जो है एफ की पत्नी है, ये सी जो है एफ की पत्नी है, ये पत्नी हो गई। ये मान लो आप हो, ये आपकी पत्नी हो गई, तो ये अगर फीमेल हो गई तो आप क्या बन जाओगे, मेल बन जाओगे। बात आई समझ में। अब देखो कह रहा है तो एफ वाई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एफ है वो वाई का क्या लगेगा या लगेगी। तो ये मान लो आप हो, इसको अपने ऊपर ऐसे ले लो, ये आप हो, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी की बेटी है, तो आप क्या हुए उसके। आप बोलोगे सर हम तो पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। सर पिता ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा और समझा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बताएंगे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर गौर कीजिए।
डॉलर का अर्थ प्लस है, हैशटैग का अर्थ माइनस है, एट द रेट का अर्थ मल्टीप्लाई है तथा स्टार का अर्थ डिवाइड है। तो $16 एट द रेट 5 हैशटैग 72 स्टार 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके चिन्हों को बदलना है। जहाँ पर ये डॉलर है, डॉलर का मतलब उसने कह दिया है प्लस, जहाँ पर डॉलर है उसको हमें प्लस बना देना है। जहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। हैशटैग है, हैशटैग को इसमें देखो कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर है, इसको क्या कह रहा है कि माइनस बना दिया गया है। तो चलो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम सबसे पहले सेट करते हैं। उसने लिखा है 16, यहाँ पर है क्या है, डॉलर है, डॉलर को उसने क्या बना है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस। यहाँ पर है 4, तो 4 को तो हम 4 ही लिख देंगे। एट द रेट है, एट द रेट को उसने क्या बताया मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर देखो हैशटैग है, हैशटैग को उसने क्या कहा है कि माइनस बना देना, तो हमने उसको माइनस बना दिया। अब हमारा हो गया 72 हो गया। यहाँ पर स्टार है, स्टार को हमें क्या लिखना, आप बोलोगे सर स्टार को उसने बताया है कि भाग कर देना, और लास्ट में कौन सा नंबर है 8 है। तो देखो जब भी ऐसा आपको कभी भी प्रश्न दिखाई देगा जिसमें प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, है ना, एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइड हो, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह जो है एक साथ आपको दिखाई दे जाएं, तो वहाँ पर रूल कौन सा लगता है, बॉडमॉस का रूल लगता है। बॉडमॉस का रूल मतलब सर इसको हम हिंदी में आपको बता देते हैं, ठीक है। को का भागु जोघा, को का भागु जोघा, ठीक है, जो घा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये सारे बातें आपको पता होनी चाहिए। को मतलब आपको इस प्रश्न में कहीं ऐसे कोष्ठक बना दिखाई देगा, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। का लिखा होगा तो का को सॉल्व करना है, का मतलब गुणा होता है। भाग का चिन्ह जहाँ से बना है सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद गुणा को सॉल्व करना है, फिर जोड़ना है, और सबसे लास्ट में आपको घटाना है। तो देखो इस प्रश्न में अगर हम देखते हैं तो ना तो कहीं कोष्ठक बना है, ना तो कहीं का लिखा गया है, तो हम सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, भाग को। इसमें भाग कहाँ है, आप बोलोगे ये, तो 72 को 8 से आप डिवाइड कर दो, तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया 16 + 4 × 5 - 9। अब हमें क्या करना है सर, गुणा करना है, तो गुणा कर दो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 16 + 20 - 9। अब इसमें से किसको सॉल्व करेंगे सर, जोड़ेंगे, तो इसको इसमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में आप 26 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा -9। सबसे लास्ट में क्या करना है, घटाना है, तो 36 में से 9 को आप माइनस करोगे, आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 27 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो मेरी ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिखाई देगा जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ दिखाई देंगे, तो आपको बॉडमॉस का रूल लगाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें एक ही जगह पर हमारे बहुत सारे भाई गलत करते हैं, वो आज हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जिससे आपका गलत ना हो। देखो जब भी कोई व्यक्ति है दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, ये सारी स्थितियां आप सॉल्व कर लेते हो। गलती आपसे कहाँ होती है, जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता, वो अगर वो बोल दिया बायां, तो हम जो है बायां तुरंत इस साइड मोड़ देते हैं। अगर वो बोलता है दायां, तो दायां इस साइड हम मोड़ देते हैं। आप ये हमेशा याद रखिए, आपका मुख जो है उसके विपरीत है ना। आप उत्तर की तरफ देख रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी, कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जाएगा, तो जो आपका दायां है, ये तो आपका दायां हो गया, लेकिन ये उसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। सेम आपके विपरीत हो जाएगा। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी बात पता हो गई। दिशा का सवाल है सर, दिशा के सवाल में एक बात हमें ये पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन में जब भी वो बोलेगा पूरब की तरफ, तो पूरब हमें इस साइड को लेकर चलना है। जब भी वो बोलेगा दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण हमें नीचे की तरफ जाना है। वो बोलेगा उत्तर, तो उत्तर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और बोलेगा पश्चिम, तो पश्चिम हम बाएं हाथ की तरफ चले जाएंगे। इतनी बात आपको पता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो इस दिशा में आ गया, तो अब ये कौन सी दिशा होगी सर, ना तो ये उत्तर में है ना तो ये पूरब में है, तो ये दोनों दिशाओं को मिलाकर दिशा बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे उत्तर
पूर्व दिशा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। बात इतनी आपको समझ में आ गई। सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। आदमी मान लो यहीं पर खड़ा था, वो कह रहा है कि पूर्व की ओर। हम किधर जाएंगे, आपने सीखा है सर पूर्व मतलब इस साइड। पूर्व की ओर कहाँ गया, वो 10 किलोमीटर चल दिया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर है दाईं ओर मुड़ेगा, कहाँ जाएगा सर, नीचे की तरफ जाएगा। दाईं तरफ मुड़ गया, वो 8 किलोमीटर चल दिया और यहाँ पर आके पहुंच गया। ठीक है, कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ पर हो ना, आप बाईं ओर मुड़ना है तो आप बाईं इधर मत मोड़ देना। क्यों, क्योंकि सर उसका मुख नीचे की तरफ है तो बायां उसका इधर होगा। वो बाईं तरफ मुड़ गया है, देखो बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। और वो क्या कर दिया है, 6 किलोमीटर चलता है। देखो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया है, फिर 8 किलोमीटर चल दिया है, फिर बाईं ओर मुड़ गया है, 6 किलोमीटर चल दिया है। कह रहा है अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में आदमी किस दिशा में है। तो जिस दिशा को प्रारंभिक स्थिति, जहाँ से सेंटर बोलेगा उसको आप सेंटर मान लीजिएगा। तो इसको हम ऐसे मान ले रहे हैं कि ये सेंटर है। तो ये हमारा दिशा तो हो गया सर पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण हो गया। अब देखो वो बोल रहा है कि किस दिशा में है। तो सर ना तो वो पूरब में है ना तो वो दक्षिण में है, वो यहाँ पर कहीं ठहरा है। तो इन दो दिशाओं के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर दक्षिण पूर्व बोलते हैं। तो दक्षिण पूर्व जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, सैलोलिज्म का सवाल है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। तो न्याय निगमन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमने इसका नाम ए लिख दिया और इसके बाहर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम बी लिख दिया, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें क्या सभी ए जो हैं बी हैं, तो जो भी अंदर होगा वो बाहर वाले में सभी होगा, मतलब पूरा होगा, ये 100% बात सही रहेगी। अगर हम आपसे बोले क्या सभी बी ए हैं, तो आप बोलोगे सर गलत। क्यों गलत, देखो जब भी अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सभी का रिलेशन होगा, सही हो जाएगा। और जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रिलेशन होता है कुछ का। अगर वो बोले कुछ बी ए हैं तो तुरंत आप कहना सही है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि सभी बी ए हैं तो आप बोल देना गलत है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो कह रहा है, कथन दिया है कि सभी कवर प्लास्टिक हैं। सभी कवर, तो कवर को हमने क्या कर दिया, सभी कवर क्या है, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को हमने पी कर दिया। सभी कवर प्लास्टिक हैं। अब बोल रहा है कि सभी प्लास्टिक टॉक्सिक हैं। तो सभी प्लास्टिक कब टॉक्सिक होंगे, जब इसके बाहर एक सर्कल पूरा होल में ड्रा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे। अब हमें निष्कर्ष पे चलना है, तो ये जो बात इसने कहा है इसी को हमें 100% सही मानना है और इस पे अपना निष्कर्ष पे अपना व्यक्त करना है कि क्या ये बातें सही कही गई कि नहीं। देखो कह रहा है कि सभी प्लास्टिक कवर हैं। सर प्लास्टिक यहाँ है, कवर यहाँ है। अगर प्लास्टिक से हम कवर की तरफ जाएंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर रिलेशन कुछ का होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि सभी, तो ये निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी टॉक्सिक कवर हैं। सर टॉक्सिक यहाँ है, कवर यहाँ है, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का रिलेशन होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि सभी टॉक्सिक कवर हैं। सभी टॉक्सिक कवर हैं, तो ये सेकंड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ना तो निष्कर्ष पहला फॉलो करता है ना तो सेकंड वाला, तो इसमें क्या हो जाएगी, कोई भी पालन नहीं करता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा और समझा होगा। चलिए आज का अंतिम सवाल और सबसे तगड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। जब भी हमारा वर्ग में मिसिंग नंबर आता है तो बहुत सारे मेरे भाई परेशान हो जाते हैं। वो यही नहीं समझ पाते कि सर इसको इस रो में सॉल्व करेंगे या इस रो में सॉल्व करेंगे, किधर को ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मेरी दो बातें याद रखिएगा, आपका 100% सवाल बनने लगेगा। पहली बात जो है, सर जब भी हमारे सामने वर्ग में सवाल आएगा मिसिंग नंबर का, तो हमें ढूंढना है सर किधर को बड़ी बड़ी संख्या दी गई है। जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी गई है उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको इतना पता होनी
चाहिए। तो चलो अब इसमें हम ढूंढते हैं बड़ी बड़ी संख्याएं। 7 है, 3 है, 11 है, 4 है, 9 है, 23 है, 11 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है। किधर बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है? आप बोलोगे सर 11 तो यहाँ है, 11 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर 23 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, तो बड़ी संख्या इस रो में है। तो जब इस रो में होगी तो सवाल को हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 7 और 3 से हमें 11 बनाना है, 4 और 9 से हमें 23 बनाना है। तो 11 और 7 से क्या बनाया जाएगा? तो देखो 7 3 से 11 बनाना है तो एक तरीका हमें लगा सकते हैं ना, 7 3 को जोड़ लो 10 हो जाएगा, 10 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो 11 हो जाएगा। तो चलो 9 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 13। देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 14। लेकिन यहाँ पर सर 23 लिखा है, मतलब ये इस लॉजिक से तो हमारा सवाल सेट नहीं हुआ, नहीं सॉल्व हो सकता। तो हमें लॉजिक को बदलना है, तो चलो लॉजिक को बदलते हैं। देखो एक बार अगर हम इस 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आप बोलोगे सर 7 त्रिकम कितना हो जाएगा? 21। अगर 21 से हमें 10 बनाना है तो आप बोलोगे सर यहाँ से 11 माइनस कर दो, यहाँ से 10 माइनस कर दो, सॉरी डियर, यहाँ से क्या करो 21 से 10 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 4 और 9 के साथ अप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 नाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 से अगर हमें 23 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें से 13 माइनस कर दो तो 23 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 11 7 को मल्टीप्लाई करके अप्लाई कीजिए, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कितना करें? सर यहाँ पर 10 माइनस कर दिया, यहाँ पर 13 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे? देखो यहाँ पर 10 माइनस किए, ये 10 आया कहाँ से? कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा तभी तो ये 10 माइनस किया गया है। तो आप बोलोगे हाँ सर 7 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, वो 10 उसने यहाँ से माइनस किया है। 9 और 4 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13, वो 13 उसने माइनस किया है। तो सर हम कितना माइनस करेंगे? 11 में 7 को ऐड कर दो, हो जाएगा आपका 18। तो 77 से जब आप 18 को माइनस करोगे हो जाएगा आपका 59, 59 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 59 होगी। 59 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सेशन को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल भी सब्सक्राइब करना है, तो आप सभी लोग तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।